हैं वो समझदार है, उनके समझ में आ गई है। हमारे चित्तौड़ के साथी है, हमारे चित्तौड़ के जिलाध्यक्ष भाई राकेश जी मोड़, वो कल परसों बता रहे थे कि उनके वहां पे एक साथी है जो 2 साल 4 महीने में वरिष्ठ सहायक बन गया। आज की तारीख में कनिष्ठ सहायक का वेतन कितना है? 20,800। वरिष्ठ सहायक का कितना होगा अगर यही ग्रेड पे चलती रही तो? 26,300। कितना वेतन बढ़ा? 5,500। अब आप बताओ महासंघ के डिमांड चार्ट में क्या क्या है कि हमारे जो एलडीसी और यूडीसी के पद हैं 47-24 वो हो 41-30। अगर 6% पद बढ़ते हैं, जैसा कि हमने कहा कि हमारी हर डिमांड पे बात चल रही है, अगर 6% पद बढ़ते हैं तो क्या पदोन्नति के अवसर नहीं बढ़ेंगे हमारे कनिष्ठ सहायक के? एक चीज, अगर उनके पदोन्नति के पद बढ़ेंगे तो क्या वो जल्दी नहीं पहुंचेंगे 26,300 पे? पहुंचेंगे। 5,500 रुपए पर मंथ का अगर उनको बेसिक में फायदा होने लग जाएगा तो आप ये बात सोचो कि ये जो 1 महीने 1.5 महीने की पीएल जो WPL जाएंगे उसमें कितने दिन में कवर कर लेंगे? तो 2 महीने 3 महीने में उसको कवर कर लेंगे। अब दूसरी बात सुनो, अगर मान लो हमारी ये जो दूसरी डिमांड है कि एलडीसी से जो हम यूडीसी के पदोन्नति करते हैं उसका वेतन कितना हो? 3600 ग्रेड पे, और उसकी मिनिमम पे क्या है? 33,800। वेतन में डिफरेंस कितना हुआ? 13,000। अगर 13,000 का वेतन में डिफरेंस हो जाता है और 24-47 की जगह 30-41 का वो हो जाता है तो वो कितने दिन में यूडीसी बन जाएंगे और कितनी जल्दी वो सारी छुट्टियों को जो इन्होंने WPL कटाई है कवर कर लेंगे? ये उनके सोचने की बात है, ये उनके समझने की बात है। हो सकता है उन्होंने इस बात को समझा नहीं है, नई नौकरी है। ये मेरे इस वीडियो को उन तक पहुंचा देना, उनके बात समझ में आएगी कि अगर 33,800 को उनको यूडीसी में मिनिमम पे मिलती है तो 13,000 रुपए मिनिमम बेसिक का फर्क हो गया, और 13,000 मिनिमम बेसिक के फर्क के हिसाब से 20,800 को कवर करने में 1.5 महीना लगेगा। अगर 1 महीने की अगर आप WPL लेते हो तो 1.5 महीने आप उसमें कवर कर लोगे। तो ये सोचना चाहिए हमारे उन साथियों को जो कहते हैं कि मैं WPL रहूंगा, मेरे पास PL नहीं रही। एक बात और, भाई वीरेंद्र जी ने कहा था कि हम लोग 2007-8 में और हम ऐसे दौड़ते रहते थे और वो पीछे पीछे उनके भागते थे और उनको बात करने की फुर्सत नहीं होती थी। जो साथी 2013 के पहले हैं, 2009 के पहले हैं, 2008 के पहले के हैं, 2000 से पहले की नौकरी वाले हैं, उनको पता है कि पहले नौकरी में जो थी 92 में राजस्थान सरकार ने सिलेक्शन स्केल लागू की थी। साथियों बिल्कुल इस बात को ध्यान से सुनना आप लोग। 2000 में जो पुराने साथी उनको पता है 92 में सिलेक्शन स्केल लागू की थी, और सिलेक्शन स्केल में मिलता क्या था? पदोन्नति पद का वेतन 9 साल पे। ठीक है, ये सारी व्यवस्था चलती रही 2006 तक। केंद्र सरकार में ये लागू नहीं थी व्यवस्था। 2006 में केंद्र सरकार ने पे कमीशन में पहली बार एसीपी का फंडा लाई और उसको एज इट इज रिपीट कर दिया राजस्थान सरकार ने। 2008 में ये नियम बने, 2009 से लगभग सबको, ये 2009 मिड में सब लोगों को ये सारा ये सिलेक्शन इसकी वो फिक्सेशन हो गए। जब ये फिक्सेशन की टेबलें हम पढ़ने लगे तो मेरे को, जब मैंने उस टेबल को पढ़ा तो मुझे ज्ञात हुआ कि हम लोग अभी 1900 ग्रेड पे में है एलडीसी, और पदोन्नति पद की जो हमारी वेतन है वो 2400 है। और अगर हम लोग एसीपी के हिसाब से चलेंगे तो उस एसीपी में क्या था? नेक्स्ट ग्रेड पे। तो मतलब यह था कि हम 2400 से 1900 से चलते 2000 पे, 2000 से 2100 और 2100 से 2400 पे हम हमारी खत्म हो जाती 3 एसीपी। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उस समय के एक नेताजी जिनका नाम अभी वीरेंद्र जी ने लिया, उनके एक महामंत्री होते थे, वो आज तक महामंत्री है, वो आज तक भी महामंत्री है। अब हम उनके पीछे पीछे जाते हैं। मैंने कहा भाई साहब ये बात देखो, इसमें बहुत परेशान हो जाएंगे, अपन इस बात को उठाओ तो सही। नहीं यार ये कुछ नहीं है, ऐसा समझ में नहीं आता। 5 साल लग गए हमको उनको ये बात समझाने में कि ये झोल है और अब लास्ट में परेशान होंगे। उनके 5 साल तक ये बात समझ में नहीं आई, 5 साल तक उनके ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन वो जो 5th अमेंडमेंट हुआ 2013 में, उसमें वो ऑटोमेटिकली सब सही हो गया और उसके बाद में वो वापस रेगुलर हो गई। लेकिन वही बात फिर 2017 में आई, जिसके लिए हमने 2020-21 से केस किया और 2022 फरवरी में उसके ऑर्डर होके हमको पदोन्नति पद की एसीपी मिलने लगी। तो इसलिए ये जो बात अभी बता रहा हूँ मैं आपको, वो इसलिए बता रहा हूँ कि पुराने जमाने में उनको ये समझ ही नहीं होती थी कि कहाँ नुकसान है कहाँ नफा है। सिर्फ कलफ लगा के कुर्ते पहन लिए और नेतागिरी कर ली। और अगले वक्त भाई संदीप जी बुढ़ोतिया